वेलकम टू माइनक्राफ्टेड मैथ्स। आज की इस वीडियो में हमें एक ट्रायंगल ए बी सी दिया गया है तथा जिसके अंदर एक स्क्वायर बना हुआ है और इस स्क्वायर का एरिया हमसे पूछा गया है कि इस स्क्वायर का एरिया क्या होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें ट्रायंगल ए बी सी दिया गया है जिसकी साइड्स है 3, 4 एंड 5। तो अगर किसी भी ट्रायंगल की साइड का रेशियो 3, 4 एंड 5 है तो इस टाइप का एंगल हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल होता है। तो ट्रायंगल ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो चलिए इसे हम आगे सॉल्व करते हैं। आगे सॉल्व करने पे यदि हम ट्रायंगल ए बी सी को कंसीडर करें तो ट्रायंगल ए बी सी में हमें एंगल सी दिया गया है 90 डिग्री। और आगे अगर हम देखें किसी भी त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो एंगल ए बी सी का समय 180 डिग्री होगा। तो यहाँ पे हमें एंगल सी की वैल्यू 90 डिग्री दी गई है। तो एंगल ए और एंगल बी आपस में कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। एंगल ए को हम मान लेते हैं अल्फा तथा एंगल बी को हम मान लेते हैं बीटा। तो अल्फा और बीटा आपस में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होंगे। तो आगे से अब हम सॉल्व करते हैं। तो हम आगे एक ट्रायंगल ए डी जी को कंसीडर करते हैं। ट्रायंगल ए डी जी। अब हम ए डी जी में देखें, यहाँ से हमें एक स्क्वायर दिया गया है। तो स्क्वायर की प्रॉपर्टी होती है कि स्क्वायर की चारों साइड इक्वल्स होती है तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है स्क्वायर के अंदर। तो ये कोण 90 डिग्री, ये कोण 90 डिग्री। यदि ये कोण 90 डिग्री है तो ये रिमेनिंग कोण भी 90 डिग्री होगा तथा इधर भी अगर ये कोण 90 डिग्री है तो रिमेनिंग कोण भी 90 डिग्री होगा। तो ट्रायंगल ए डी जी में एंगल डी हमें 90 डिग्री दिया गया है तथा एंगल ए हमें दिया गया है अल्फा। तो एंगल जी होगा बीटा। ट्रायंगल ए बी सी से हमें पता है अल्फा और बीटा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। तो यदि एक एंगल अल्फा है तो दूसरा एंगल बीटा होगा। तो इसे अब हम आगे सॉल्व करते हैं। तो ट्रायंगल एफ बी ई को कंसीडर करें। तो ट्रायंगल एफ बी ई में एंगल ई हमें दिया गया है 90 डिग्री तथा एंगल बी हमें दिया गया है बीटा। यहाँ से एंगल एफ होगा अल्फा, क्योंकि ट्रायंगल एबीसी से हमें पता है कि अल्फा और बीटा आपस में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। तो यहाँ से ये एंगल एफ का मान होगा अल्फा। अब यदि हम ट्रायंगल ए डी जी तथा ट्रायंगल एफ बी ई को देखें तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है ट्रायंगल ए बी सी के। तो इनकी इनकी साइड का रेशियो वही होगा जो कि ट्रायंगल ए बी सी की साइड का रेशियो है। तो यदि हम इस स्क्वायर की साइड एस माने तो ट्रायंगल एफ बी ई में ट्रायंगल एफ बी ई में यदि साइड ई एफ हमें एस दी गई है तो साइड बी ई होगी 4/3s। यदि हम आगे ट्रायंगल ए डी जी में देखें, ए डी जी में हमें दिया गया है जी डी भुजा हमें एस दी गई है। तो ए डी भुजा होगी 3/4s। ए डी भुजा होगी 3/4s, क्योंकि ये ए डी जी ट्राइंगल और एफ बी ई ट्राइंगल आपस में सिमिलर है ट्राइंगल ए बी सी के। यदि हम यहाँ से हाइपोटेनियस ए बी की पूरी लेंथ अगर देखें तो पूरी लेंथ होगी ए डी 3/4s दिया गया है हमें
3/4s प्लस DE दिया गया है हमें S प्लस EB हमें दिया गया है 4/3। ये ट्राइंगल ABC का हाइपोटेनियस की पूरी लंबाई है और हमें एक्चुअल में लंबाई दी गई है 5। तो इसे हम आगे सॉल्व करके S की वैल्यू निकालें तो S की वैल्यू आएगी हमारी 60/37। ये हमारे इस ट्राइंगल के अंदर बने हुए स्क्वायर की साइड आ गई। तो स्क्वायर का एरिया होता है साइड स्क्वायर, तो एस स्क्वायर इक्वल्स टू 60/37 का स्क्वायर। तो यहां से अगर हम इसे सॉल्व करें तो एस स्क्वायर इक्वल्स टू 60 का रेशो होगा 3600/37 का स्क्वायर होगा 1369। और यदि हम यहाँ से इसे सॉल्व करें तो इसका आंसर आएगा अप्रोक्सीमेटली 2.63 और यही इस क्वेश्चन का आंसर है।